आदित्य को होश नहीं था, जिसकी वजह से उसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी अपने मन में वो किन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। उसके हिसाब से वो किसी टेंट में किसी बेड पर नहीं बल्कि खुले आसमान में किसी बादल पर बैठा वहां पर चैन और शांति से उड़ रहा था। उसने जब अपने आसपास देखा तो उसे सब जगह बस सफेद बादल और सामने से आती हुई सूरज की रोशनी दिख रही थी। उसके अलावा वहां पर कोई नहीं था। जब उसने नीचे देखा तो वहां भी उसे सिर्फ बादल ही दिखे। वो सारी चीजों को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और इस वजह से उसे ताजगी का एहसास हो रहा था। फिर वो उस बादल पर लेट गया और ऊपर की तरफ देखने लगा। ऊपर अनंत आकाश में उसे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी एक सुकून उसे मिल रहा था। और तब उसने सोचा कि क्या ये स्वर्ग है या फिर नरक। उसने सोचा कि शायद नरक ऐसा कभी हो नहीं सकता, पर आदित्य ने इतने बुरे काम किए ही नहीं है कि वो यहाँ पर रहे। इसलिए वो उसे स्वर्ग मानकर खुश हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि अगर वो स्वर्ग में है तो इसका मतलब यही है कि वो मर चुका है। और यही बात सोचकर उसने अपनी आंखें खोली। वो मरना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो मृणाली को कौन बचाएगा और उसके परिवार की मौत का बदला कौन लेगा। यही बात सोचकर वो फिर से सीधा बैठ गया और बहुत ही चिंता में आसपास देखने लगा। हवा रुक गई थी और उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। उसने देखा कि अचानक से बादलों के बीच में शैल आ गया है और आदित्य को लड़ने के लिए बुला रहा है। उसे देखकर आदित्य फिर अपने पांव पर खड़ा हुआ और तब उसे महसूस हुआ कि उसके पांव बहुत कमजोर हैं। लेकिन फिर भी उसने बादल को अपने कंट्रोल में करके शैल की तरफ बढ़ाया और वो उसे मारने के लिए जा रहा था। जैसे जैसे वो शैल के पास जा रहा था वैसे वैसे उसकी शेप और बड़ी होती जा रही थी। कहीं कहीं बीच बीच में उसे आवाज भी आ रही थी, जैसे मृणाली वजीर से लड़ रही हो या फिर वो रो रही हो या फिर वहां पर कोई तीसरा आदमी आ गया हो और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर जब वो शैल के पास गया तो उसने देखा कि वो उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा है और अपने चेहरे पर उसी तरह की स्माइल लेकर खड़ा हुआ है जैसे हमेशा रहती थी। आदित्य ने फिर अपनी पूरी कोशिश करके उस पर हमला किया, लेकिन फिर भी ऐसा मुमकिन नहीं कर पा रहा था। नीचे बादल धीरे धीरे करके उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे समझ नहीं आया, पर वो किसी दलदल की तरह उसमें धंसता चला जा रहा था। और एक समय ऐसा आया कि वो पूरा अंदर ही चला गया था। लेकिन तभी अचानक उसे अपने सिर पर कुछ महसूस हुआ और सूरज से निकल रही रोशनी गोल्डन कलर की हो गई और आदित्य के ऊपर आने लगी। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और धीरे धीरे उसका शेप शेर से भी बड़ा हो गया और वो उसे बहुत आसानी से कुचल कर हरा पाया। वो खुश था और इसी खुशी को मनाने के लिए वो आसपास देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। पर उसे ये भी पता था कि अगर वो यहाँ पर है तो उसे अपनी जिंदगी में वापस जाना होगा। और फिर उसने अपनी आंखें बंद करके पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश की। उसी समय बेड पर लेटे हुए आदित्य की आंख खुली। आदित्य ने जब अपनी आंखें खोली तब उसकी नजरें टेंट की सीलिंग की तरफ थी। उसे महसूस हुआ कि उसके सिर पर एक पट्टी रखी है और हाथ पांव पर भी पट्टी बंधी हुई है। उसे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे कमजोरी महसूस हो रही थी और समझ आ रहा था कि उसकी एनर्जी ठीक से रिस्टोर नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी वो इतना कैपेबल था कि वो उठकर खड़ा हो जाए। यही बात सोचकर वो बेड पर उठकर बैठ गया और फिर उसने टेंट में आसपास देखा। टेंट में आसपास कोई नहीं था। बस बाहर से आ रही सूरज की रोशनी उसे इस बात की दिलासा दे रही थी कि सुबह हो चुकी है। वो जब कल फाइटिंग अरेना से निकला था उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है कि यहाँ पर किसने उसे लटाया और कौन उसके साथ था। उसे इस बात का भी कुछ नहीं पता कि क्या मृणाली और वजीर यहाँ पर आए थे या फिर उन्होंने फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर वो ये भी सोचने लगा कि उसकी एनर्जी वापस बढ़ने कैसे लग गई। वो खड़ा हुआ और उसने कांच में अपनी शक्ल देखी। चेहरे की सूजन लगभग उतर चुकी थी। हाथ पांव की भी जो खरोंच थी वो लगभग ठीक हो गई थी। जहां जहां पर उसकी हड्डियां टूटी थी वहां पर एक पट्टी बंधी हुई थी और उस पर कोई लेप लगा हुआ था। तब उसने गौर किया तो उसे चंदन की खुशबू अपने शरीर से आने लगी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। उसके पास कोई फल भी नहीं बचा था जो इतनी जल्दी उस पर असर कर पाए और बेहोशी में वो साधना भी नहीं कर सकता था। तो इसका कारण क्या था?
वो यही बात सोचकर बहुत कंफ्यूज था कि तभी अचानक टेंट का एंट्रेंस खुला और आदित्य ने पलट कर देखा कि वहां से साधु महाराज अंदर आ गए हैं। साधु महाराज को वहां पर देखकर आदित्य बहुत हैरान था, लेकिन वो बहुत ही सिंपली वहां खड़े हुए थे और उसे देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। आदित्य को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर साधु महाराज उसके पास आए, उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ चेक किया और फिर उसे ले जाकर वापस से बेड पर बैठा दिया। आदित्य अभी भी बहुत हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था और वो बस अपने झोले में से चंदन और पानी का वही पेस्ट निकालकर उसे अपने हाथों से खोल रहे थे। फिर आदित्य ने कुछ पूछने का सोचा, लेकिन इतनी देर में साधु महाराज ने कहा, मैं यहाँ कैसे आया और क्यों आया? तुम इस बात को जरूर सोच रहे होगे और ये भी तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। लेकिन शायद मैं यहां पर बैठा हूं तो तुम्हें अपने इस सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। कल रात को तुम इस स्थिति में भी नहीं थे कि ढंग से अपने इस जीवन को पूरा कर पाओ और ऐसा लग रहा था कि तुम स्वर्ग सिधार ही जाओगे। जो तुमने सपने में देखा वो शायद वही रास्ता था जहां तुम बादल पर बैठकर उड़कर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। लेकिन फिर मैंने तुम्हें बचा लिया आदित्य, क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तुम्हें अभी अपना मकसद पूरा करना है और तुम उसके पहले अगर मर गए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी कि मैं तुम्हें इस युद्ध में जीत नहीं दिला पाया। आदित्य को साधु महाराज की कोई भी बात समझ नहीं आई। तब उन्होंने अपने हाथ में उस पेस्ट को लेकर आदित्य के माथे पर लगाना शुरू कर दिया। आदित्य को एक बार फिर से वही ठंडा एहसास हुआ और उसे बहुत सुकून मिल रहा था। तब साधु महाराज ने आगे कहा, महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन के पास इस बात का फैसला था कि वो कृष्ण को चुनेगा या फिर उनकी सेना को, तब अर्जुन ने कृष्ण को ही चुना, क्योंकि उसे पता था कि अगर कृष्ण उसके साथ होंगे तो शायद वो हर युद्ध को जीत जाए। और यही यहां पर भी हो रहा है। आदित्य, मैं तुम्हारा कृष्ण हूं और तुम मेरे अर्जुन। तुम्हें पता होना चाहिए कि कृष्ण ने अर्जुन का साथ इसीलिए दिया था क्योंकि वो अपने धर्म और कर्म को लेकर सच्चा था, जैसे तुम हो। तुम भले ही गलत फैसले लेते हो, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा भावना दूसरों को बचाने और दूसरों की भलाई के लिए ही होती है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि जिस दिन से तुम यहां पर आए हो उस दिन से ही तुम्हारे ऊपर मैं नजर रख रहा हूं। और जब मैंने तुम्हें कल मार खाता हुआ देखा तब मुझे समझ आ गया कि अब तुम्हें मेरे ज्ञान की जरूरत है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। मैं उस तरीके का ज्ञान तो तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर तुम्हें मौत से वापस लेकर आना है तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं और इसीलिए मैं यहां पर आ गया। तुम्हें बाकी जो भी सवाल जवाब हैं वो तुम आराम से वजीर और मनाली से पूछ सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम बस इतना ही जान लो कि अगर तुम्हारी जान बच गई है तो ये बस इस वजह से है कि मैंने सही समय पर एक सही फैसला ले लिया था जो तुम्हारे सारे गलत फैसलों को निष्कासित कर देता है। साधु महाराज इतना कहकर स्माइल करने लगे और फिर उन्होंने आदित्य के माथे पर फिर से ओम का चिन्ह बनाना शुरू कर दिया। उसके बनते ही वहां से फिर से एक बार गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगी और आदित्य की आंखें अपने आप ही बंद हो गई।
उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में एनर्जी आ रही है और घाव भी भरा रहे हैं। उसे अपने चेहरे की सूजन भी हल्की महसूस हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही करते रहने के 2 मिनट बाद साधु महाराज ने अपनी उंगली उसके माथे पर से हटाई। तब आदित्य ने अपनी आंखें खोली और उसे अब और भी अच्छा महसूस हो रहा था और यह भी लग रहा था कि वो आसानी से किसी से भी फाइट कर सकता है। तब साधु महाराज पीछे पलटे और उन्होंने अपने झोले में से सर्वशक्ति का फल निकालकर आदित्य को दिया और कहा, तुम इसी की तलाश कर रहे थे ना? मुझे पता है कि कोई भी पक्षी बिला में तुम्हें या उन दोनों को उस पेड़ के पास नहीं जाने देता, लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता था और इसीलिए मैं जाकर तुम्हारे लिए इसे ले आया। इसे खा लो ताकि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। इतना कहकर साधु महाराज ने आदित्य को फल पकड़ाया और आदित्य ने उसे खाना शुरू किया। उसके खाते ही आदित्य को और भी अच्छा महसूस होने लगा और उसे पता चला कि उसके सारे घाव भरा गए हैं और उसकी एनर्जी पूरी तरह से रिस्टोर हो गई है। वो बिल्कुल वैसा ही आदित्य हो गया था जैसा 2 दिन पहले था और उसे इस बात की हल्की खुशी हो रही थी कि तभी साधु महाराज ने उसे कहा, तुम्हारी यही समस्या है आदित्य कि तुम छोटी चीजों में भी बहुत जल्दी खुशी ढूंढ लेते हो। तुम भले ही सर्वशक्ति का फल खा लो और अपने आप को संपूर्ण तरीके से शक्ति से भरपूर समझ लो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं आदित्य कि तुमने 10,000 साल की साधना की है। तुम अभी जितना अपने आप को भरपूर महसूस कर रहे हो, थोड़ी देर में ही वो शक्ति तुम्हें कमजोर बनाने लगेगी, क्योंकि तुम्हारी हड्डियां इतनी आसानी से तुम्हारा साथ नहीं देंगी। वो 10,000 साल पुरानी हैं। उन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लगता है और कहीं न कहीं तुम्हारी चोट भी तुम्हारे शरीर पर असर करेगी। जल्दी खुश होना कमजोर की निशानी है, क्योंकि वो अपने काम में सरल रास्ता चुनते हैं और इसीलिए कामयाब हो जाते हैं। साधु महाराज की इस बात को सुनकर आदित्य के चेहरे पर से स्माइल गायब हो गई, लेकिन फिर वो इस बात को सोचकर खुश होने लगा कि अब अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो साधु महाराज उसके साथ हैं और वो फिर से शेल से फाइट करने के लिए अब तैयार है। थैंक्स फॉर योर